Alright, Golgi apparatus and Golgi apparatus. तो Golgi apparatus का नाम इतना अजीब इसलिए क्योंकि उसको जिसने डिस्कवर किया था वो अजीब था. Golgi, क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी. ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने देखा एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. ऐसा कुछ वर्ड हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए नहीं याद किया था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. याद आया? अच्छा, अब अगर हमें गोल्जी बॉडी को एक लाइन में बताना है, गोल्जी बॉडी को अगर एक लाइन में बताना है तो उसके लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, मैं मार्क कर रहा हूँ. लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल की डेफिनेशन टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. हाँ, गोल्जी बॉडी के बारे में लिखेंगे. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. सर एक मिनट, वो ना खून बढ़ा रहा है चोट लगने से. एक मिनट. चोट कैसे लग गई? पढ़ते पढ़ते चोट लग जाती है, दिमाग से कुछ नहीं आ रहा. सर वो मैं ना कॉपी रीड कर रहा था, वो उसमें स्टेपलर था, वो गलत तरीके से लगा हुआ था, मेरी उंगली में लग गया. ठीक है, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, स्टिचेस लगवाओ. सर उतना भी डीप नहीं है. तो फिर काम करो, जल्दी लिखे. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged parallel to each other in stacks called cisterns. In stacks called cisterns. 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 Done? तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है और ये ट्यूब्स एंड शीट्स नहीं है, ये बैग्स है. बैग्स माने वेसिकल, बैग का मतलब वेसिकल इसी तरह. और ये पैरेलली अरेंज्ड है. कैसे अरेंज्ड है? पैरेलली अरेंज्ड है. तो इसका मतलब इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस. ये एक बैग है. ठीक है, ठीक है, ये बैग मेम्ब्रेन से कवर्ड है. तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ठीक है, अरेंज पैरेलली. पैरेलली माने एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, ठीक है, और एक दूसरे के बहुत पास है पर टच नहीं कर रहे, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है. और ये एक स्टैक बन गया. क्या बन गया? स्टैक. स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीजें रखना. जैसे स्टैक ऑफ कार्ड्स, स्टैक ऑफ बुक्स कर सकते हैं. उसी तरीके से ये स्टैक बन गया है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. तो इट इज अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. ठीक है, इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी. हाँ, और इन स्टैक्स को क्या बोलते हैं? खुश एन में क्या लिखा हमने? सिस्टर्न्स. क्या बोलते हैं? सिस्टर्न इज CISTERN. सिस्टर्न. हाँ, ड्रॉ करना है. तो कितने सिस्टर्न दिख रहे हैं हमें यहाँ पे? 3. 1 2 3 3 है सिस्टर्न. राइट, नोट करें जल्दी से. और एक बार दोबारा बताना, कितने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म किया था? फिर गोल्जी बॉडी. कैमिलो गोल्जी ने. ओके सर. और ये सब डायग्राम वगैरह बनाओ. तुमने भेज दिया होमवर्क स्वयं? मैं वो क्लास के बाद भेज दूंगा. क्यों? कौन सी बात की कमी? किसकी प्रॉब्लम है? वो कौन सी बात की कमी? वो क्लास के बाद भेज दूंगा. अच्छा, और उसके बाद तुम क्लास के नोट्स भी भेजोगे साथ ही? नहीं तो क्लास के. हाँ जी, साथ ही. और क्लास खत्म होते ही स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. ठीक है, नोट किया सबने? यस सर. अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. अच्छा, हाँ बोले. वेसिकल्स नहीं, अभी तो हम गोल्जी में ही चलते हैं. अच्छा, membrane often have connection with the membranes of the ER, therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ठीक है, why? अच्छा,
describe a complex cellular membrane system present in the cell. क्वेश्चन लिखो, describe a complex cellular membrane system present in the cell. Describe a complex cellular membrane system present in a cell. वो इस लाइन का मतलब समझा दो मुझे, चलो कौन समझाया? These membranes are often connection. Describe a complex cellular membrane system in Yes, क्या हो गया? Network problem. क्या membrane system के Membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. What does this line mean? What does this line mean? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर थोड़ा है, Endoplasmic reticulum का जो स्ट्रक्चर है, हाँ, वो मतलब वो कनेक्टेड है किससे? और सही जा रहे हो थोड़ा और आगे सर इसके जो मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है. तो लेट हो गया था, तुम बोल अच्छा, ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? देखो, इट कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. तो देखो, हमने बोला था वेसिकल्स क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी का होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, बोला था. अच्छा, फिर हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, बोला था. ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये बात तो क्लियर है. मेम्ब्रेन है और ये पूरा का पूरा नेटवर्क बिछाए हुए हैं. जैसे स्विगी ने नेटवर्क बिछाया हुआ है हर जगह, या अमेज़न ने बिछाया हुआ है, वैसे ही सेल एक लोकेलिटी की तरह है. और कभी कोई ऑर्डर आता है तो वो सारे मिलके काम करते हैं. कौन कौन? गोल्जी भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन दोनों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और दोनों का कनेक्शन आपस में भी है. तो गोल्जी ईआर की हेल्प ले लेता है, कभी ईआर गोल्जी की हेल्प ले लेता है. दोनों को भी थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर पहुंचाने का काम करना होता है. जैसे हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो डज ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, जहाँ पे वो अलग, क्योंकि उसका बड़ा नेटवर्क है तो उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है. तो ट्रांसपोर्ट करने में गोल्जी भी हेल्प करता है और वो भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, इस तरह हम बोलेंगे इट कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, लिखो, कॉम्प्लेक्स, हाँ, complex cellular membrane system comprises of first ER, ठीक है, और इसके नीचे डेफिनेशन ऑफ ER वो तुम अपने आंसर में ऐड कर लोगे. फर्स्ट ER एंड सेकेंड गोल्जी बॉडी. फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी. ER के नीचे ER की डेफिनेशन लिख लेंगे जो हमने पिछला लिखा था उसमें से, और गोल्जी के नीचे गोल्जी की लिख लेंगे, हो जाएगा. ठीक है, निश्चित तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे पीछे, तो किसी से लेके जाओगे. ठीक है, पिक्चर फोन लाए हो क्या? तो पिक्चर्स ले लेना, जो तुम्हारा मिस हुआ है प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि टेस्ट है इस क्लास में, पता है. ER के बाद हमने लिखा है गोल्जी. फर्स्ट इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी. ये बात क्लियर है. उसके आगे हम ये लाइन लिखेंगे, these membranes often, yeah, Golgi often have connection with, Golgi often has connection with the membranes of ER and therefore constitute a complex cellular membrane system. दोबारा लिखवाऊं? मैं समझाऊं क्या लिखना है? दोबारा समझाओ. देखो, इसका आंसर में हम लिखेंगे this comprises of this complex, क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस, हाँ, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम या जो भी था इसके अंदर, कंप्राइजेस ऑफ फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे डेफिनेशन आएगी इसकी.
ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर गोल्जी बॉडी आएगा, फिर गोल्जी की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। फिर थर्ड एक लाइन आएगी, थर्ड में क्या आएगा, लाइन। तो हम बोलेंगे these systems often have, गोल्जी की बोला था। हाँ गोल्जी बोला था। तो अब हमने दोनों को अलग कर दिया ना, तो हम आंसर को थोड़ा सा फ्रेम करें, तो गोल्जी लिख लो, तो गोल्जी की कोई दिक्कत नहीं है। These systems often have interconnections, for, हाँ समझ नहीं आ रहा, नहीं आ क्या लिखे हैं? इसका आंसर क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। ER के आगे इसकी डेफिनेशन लिख लियो, गोल्जी के आगे इसकी डेफिनेशन लिख लियो, गोल्जी की, हाँ गोल्जी की है, ER की वैल्यू ER में लिख लो, वो लिख लो, पूरा करो ये आंसर। पहले गोल्जी की डेफिनेशन लिख लो, ER की डेफिनेशन, उसके बाद एंड में ये लाइन लिखनी है, these systems often have interconnections which help in transport of various substances. The system often have interconnection which help in transport of various substances. For example, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन लिख ली, मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। और सेकेंडली गोल्जी बॉडी की डेफिनेशन क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged parallel to each other, right? फिर हम थर्ड में हमने क्या लिखा, these systems often have interconnection of various substances. These systems often have interconnections, लिख लिया? These systems often have interconnections which help in transport of various substances. अब इसका एग्जांपल ले लें, ठीक है। एग्जांपल भी देना है, एग्जांपल क्या है, ये देखिए लिखा है, material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include storage. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी चीजें ER में बनती हैं और ER में बनती हैं वो ER से Golgi पे पहले आती है, ER से किस पे आती है, Golgi पे। वैसे ही Golgi का फंक्शन हो गया, तुम इस क्वेश्चन को बंद कर दो यहीं पे और लिखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Golgi apparatus। क्वेश्चन चेंज करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Golgi apparatus। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला, मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन ER, इसको छोटा कर देते हैं, इजी कर देते हैं। मटेरियल जो कि ER में प्रोड्यूस होता है उसको is dispatched, packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। पूरे करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, material produced in ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell, ये फंक्शन हो गया किसका, Golgi, ठीक है। यहाँ तक की जो हमें पता है Golgi के फंक्शन है, various targets inside and outside the cell। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, various targets inside and outside the cell। second point is it also helps in storage, modification and packaging of vesicles। It helps in storage, modification and packaging of vesicles।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स है, ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। थर्ड पॉइंट इज हाँ, सर दोनों में पैकेजिंग आ गई, एक में पैकेजिंग करते हैं। इसमें वो चीजें जो वेसिकल में जाने वाली हैं उनको पैक करता है वेसिकल में। इसको मैं समझाऊंगा, अभी पहले लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स sugars may be made from simple sugars. Complex sugars may be made from simple sugars in Golgi. Complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi. नोट कर लिया? Yes, sir. थर्ड पॉइंट ये है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स शुगर इज मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। तो गोल्जी ये लिख लिए 3 पॉइंट, समझे इसको? तो चीज भी तो गोल्जी के फंक्शन है। हाँ बोलो कौन सा पॉइंट बोलो? portion. Question of these 3 points. Write the function of Golgi. ठीक है। अच्छा तो चलो शुरू करते हैं, गोल्जी के बारे में जानते हैं। तो ठीक है। अच्छा, गोल्जी बॉडी इज लाइक सेल के अंदर मिलता है और इट इज इन दी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स व्हिच लाई पैरेलल टू ईच अदर। इस वेसिकल का नाम क्या था? सिस्टर्न। क्या नाम था? सिस्टर्न। ऐसे ही ये सारी सिस्टर्न एक दूसरे के कैसे रखी है? पैरेलल। ठीक है। तो अब है क्या, ये जो गोल्जी बॉडी है ये पड़ोस में है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था। वो भी कैसा था? मेम्ब्रेन बाउंड। उसके अंदर शीट्स और ट्यूब्स होती थी, इसके अंदर वेसिकल होती है। तो क्या वर्ड याद रखेंगे गोल्जी के लिए? वेसिकल। और इसके लिए ट्यूब्स एंड शीट्स। दोनों के आगे एक वर्ड लगाना है, मेम्ब्रेन बाउंड। क्या लगाना है? मेम्ब्रेन बाउंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दी मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। यहां तक दिमाग में क्लियर है? ठीक है। ऑल्सो इट्स लाइक जैसे सपोज तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम पार्टी पे जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें किसी को गिफ्ट देना है। क्या देना है? गिफ्ट। अब वो गिफ्ट में तुम्हें देना है
पढ़े लिखे गवार फोन से पढ़ना नहीं तो हमारा अच्छा हाँ, हम पार्टी पे जा रहे थे। किससे जा रहे थे? जा रहे थे, गिफ्ट खरीदने गए थे। तो अब वो मम्मी कहती कि नहीं पार्टी में तो हम चद्दर लेके जाएंगे ना, हम तो पार्टी पे बर्थडे पार्टी पे ये लेके जाएंगे जो घर का सामान होता है। फिर अब हमने वो कपड़े या चद्दर लिए तो कपड़े वाले से, पर वो पैक करके तो देता नहीं है। वो देता है पैक करके? नहीं, हमें गिफ्ट पैक कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? टॉय शॉप पे। किससे? टॉय शॉप से गिफ्ट पैक कराना पड़ता है ना, मग्स का सेट दे दिया या कुछ दे दिया। तो पॉइंट इज दिस कि काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरीके से देता है कपड़े। ये कपड़े वो मिलते किससे हैं? एंड प्रोटीन्स। कौन से? प्रोटीन और बेडशीट्स, लिपिड्स। तो हाँ, ये लिपिड्स हैं, बेडशीट, और ये टी-शर्ट जो ये प्रोटीन्स है। तो ये प्रोटीन और लिपिड बना के तो शॉपकीपर कौन सा देगा? जो कपड़े बेचता है वही ना। तो कपड़े बेचने वाला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर अब पार्टी पे जाएंगे तो ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे। पार्टी पे जाना है तो फिर क्या करना है? पैक कराना है पहले से। तो पैक कराने के लिए लेके जाते हैं हम शॉप के पास, जो इसे पैक करके देता है। तो वो शॉप कौन सी है? गोल्जी। तो गोल्जी इसको वेसिकल्स में पैक कर देता है। ये न्यू ये शर्ट आ गई रैपर, ठीक है। तो ये हो गई वेसिकल। ये क्या हो गया? तो उनको चीजों को वेसिकल में रैप करके दे देता है, फिर हम पार्टी में जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो पॉइंट इज दिस कि हर सेल के अंदर काम भी कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे हम एक चीज यहाँ से लेके वहां पे पैक करा रहे हैं, वही काम यहाँ पे हो रहा है एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी। इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम है ना। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम। दो चीजों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? मानिक, स्वयं, सानवी, क्लियर? यस सर। यस सानवी स्लीपिंग, सानवी सानवी आर यू स्लीपिंग? क्या कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग? क्या बोले? एड्रेस वेरी गुड, ठीक है। तो नॉट इन मोशन, एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसका देखो यहीं पे आ गई इस नाम की वजह से, है ना। कल सानवी भी आ जाएगी। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसके अंदर गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजें मिल। ठीक है, अब गोल्जी के तीन फंक्शन थे। एक फंक्शन था पैकेज करना, जो एंडोप्लाज्मिक दे रहा है। एंडोप्लाज्मिक क्या दे रहा था? टी-शर्ट्स एंड बेडशीट्स, यानी प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड को पैक कौन करेगा? गोल्जी। दूसरा हम बोल सकते हैं ये रैपिंग करने का काम करता है। तो कुछ भी चीजों को रैप करके दे देता है। ठीक है, तो पैकेजिंग और इन वेसिकल, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो हमने बोला स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, संयम और पैकेजिंग। पैकेजिंग तो हमें समझ आ गया, स्टोरेज भी हमें समझ आ रहा है। कभी कभी थोड़ी चीजें वो स्टोर कर लेगा। तुम 2 बेडशीट लेके आए, एक उसने अपने पास रखी, ठीक है। तो तुम्हें लगा कि 2 गई है रैप में, पर गई थी, तो उसने क्या कर लिया? स्टोर। क्या कर लिया? स्टोर। दूसरा उसने मॉडिफाई कर दिया, अच्छी बेडशीट की जगह बुरी वाली बेडशीट डाल दी। पता क्या चलेगा? गिफ्ट तो पैक ही करना है,
तो वो कभी कभी मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है और पैकेज तो करता ही है। तो पॉइंट इज दिस, मॉडिफाई का मतलब अब साइंस के टर्म में क्या है और स्टोरेज के टर्म में क्या है कि अब हमें ज्यादा प्रोटीन आ गया पर प्रोटीन जाना कितना है कम, तो उस प्रोटीन को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। पर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, किसके फॉर्म में, वेसिकल। तो स्टोरेज वेसिकल बना लेगा, ट्रांसपोर्ट की जगह स्टोर करने के पैकेजेस बना लेगा, ठीक है। तो वेसिकल्स कैन बी यूज्ड इन स्टोरिंग एज वेल। मॉडिफिकेशन का फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें हम खाना खाते हैं बहुत सारा, हमने बहुत सारा खाना खा लिया और अब वो खाना इतना जरूरी थोड़ी था, वो तो बस टेस्ट की वजह से खा लिया। एक पीस हम वैसे घर पे रोटी एक खाते हैं, पिज्जा 2 खा लिए, तो वो खाना जो इतना एक्स्ट्रा खा लिया उसका क्या करें, ग्लूकोज तो हमें उतना ही चाहिए ना जितना एक रोटी का था, उसमें भी तो जिंदा थे तुम, तो वो जो 2 पिज्जा खाए हैं उसका क्या होगा, वो सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, स्टोर। और स्टोर करना जरूरी नहीं, कभी कभी मॉडिफाई भी हो जाती है, क्या हो जाती है, मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल हमें रोटी से ग्लूकोज मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करती बॉडी, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देती है, उसे बना देती है ग्लाइकोजन, क्या बना देती है। तो ये एक सिंपल शुगर है, ये क्या है, सिंपल शुगर माने ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा था पर हमने हमारी बॉडी ने उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया, क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये कभी कभी क्या करता है, गोल्जी बॉडी सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की आदत होती है। तुम्हारे दोस्तों की भी होती है, कुछ दोस्तों की फोन करो वो सिंपल सी बात में परेशान होके रोना शुरू कर देगा, अरे यार। तो वही चीज, सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की आदत हमारे सेल में किसकी है, गोल्जी, किसकी, तो वो मॉडिफाई करता है इस तरीके से, एक सिंपल चीज को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ कॉम्प्लेक्स। तो 3 चीजें हैं एसपीएम, क्या क्या, एसपीएम, स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है, समझ में आया सुमित, ठीक है। तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करता है ये, और उसके अलावा प्रोटीन्स और लिपिड को भी पैक करता है, 2 फंक्शन हो गए। और तीसरा हमने एक एग्जांपल ही दिया मॉडिफिकेशन वाला, होता सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ऐसा वाला काम कौन करता है, गोल्जी करता है। क्लियर है ये पॉइंट, नकुल क्लियर, ठीक है। नहीं नोट नहीं करना, याद करना, याद हो जाएगा। छोटे जो हिंट विंट बनाने हो बना दो। हिंट क्या बनाते हैं, देखो मैं क्या करता था जब मैं कुछ ऐसे कहानी बनाता था, मैं ड्रा करता तो मैंने उसको लिख दिया, तो और चीजें सब कुछ लिख दिया। मतलब घर जाके वो स्कूल वाले टीचर से मत पूछना कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कैसे बनता है, ठीक है, वो परेशान हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, अब हम आते हैं, हाँ देखना क्या, सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, ग्लाइकोजन, बड़े आगे नहीं, कुछ तो बड़ा चेंज आ गया, क्या बात है, सारे नोट भी बना रहे हैं, डायग्राम भी बना रहे हैं। ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन, डन। अरे रिपीट कर दो। सानवी मोशन में आए, स्टिल एट रेस्ट। अच्छा सानवी की U0 है या V एट रेस्ट का, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, U0। चलो नेक्स्ट, तो हमारे वैसे जो रेस्ट उसका बीटीसी कोई शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट, लाइसोसोम, लेकिन लाइसोसोम, अरे ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। वेसिकल की डेफिनेशन लिखेंगे,
It is lysosome. Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Membrane-bound का मतलब क्या होता है? इतनी बार आ गया. Covered in a membrane, है ना? Membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. और ये एंजाइम बनाता कौन है? RER. और इसको पैकेज कौन करता है? Golgi. तो लाइसोसोम्स आर एक्चुअली मेड इन गोल्जी बॉडी ओनली. लाइसोसोम किसमें बनते हैं? गोल्जी बॉडी. इट्स लाइक कि तुम किसी को बर्थडे पार्टी में चूरन गिफ्ट कर दो. हाँ देखो, वो चूरन बनाया किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है? और उसको पैकेज किसने किया? गोल्जी ने. पैक करके दे दिया. अब वो काम क्या आएगा? डाइजेशन में. किसमें काम आएगा? तो मतलब पेट खराब है, डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है? वो चूरन का जो गिफ्ट रैप है उसको लाइसोसोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? These enzymes are made by RER. नेक्स्ट पॉइंट बनाना है. These enzymes, ये चूरन बनाता कौन है? RER. तो लिखो these. सेकंड पॉइंट है लाइसोसोम के अंदर. सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन थी. तो these enzymes are made by RER. These are also waste disposal systems. These enzymes are made by RER. Done? So these enzymes are made up of RER. RER. Function of RER is next point में, third point में. Function of RER. Function of RER is it is the waste. RER में protein. नहीं, it is waste disposal system. क्या होता है? सर लाइसोसोम. सर आप RER. Oh, हाँ सही. Function of lysosome is waste disposal system. It is the waste disposal system of the cell. It is the waste disposal system. यानी waste को हाँ function of lysosomes ये लिख रहे हैं. It is the waste disposal system of the cell. ठीक है? तो समझते हैं इसकी कहानी. अच्छा, इसका एक और फंक्शन लिख लो. It also protects cell from foreign materials like bacteria. It also protects. ये मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं हुआ. It also protects the cell by disposing the bacteria. By disposing the bacteria, yeah. By foreign body. from foreign body. For example, bacteria. सर foreign body. Foreign body is example bacteria. ठीक है. तो होता क्या है? वही बात है. फिर से RER है. क्या है? RER ने बनाए ये चूरन. ये है डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसने दिया किसको? गोल्जी. सब चीजों को पैक करता है, पर थोड़ा थोड़ा अपने लिए चुरा लेता है, थोड़ा चेंज कर देता है. याद आ रहा है? स्टोरेज, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग. SMP, SPM, राइट? तो RER अब इनको पैक करके दे देता है ये चूरन की गोलियां. ठीक है? इनके अंदर अब वो क्या करेगा? ये लाइसोसोम कहलाते हैं. ये क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर अगर कुछ आ जाए तो वो चूरन की गोली खुल जाएगी और वो से क्या कर देगी? डाइजेस्ट. उसको क्या कर देगी? इट्स लाइक एक बैग है. इट्स लाइक जो चाइना ने किया था. क्या किया था? अभी बता. चाइना. तो पॉइंट इज दिस,
कि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि चीजों को तोड़ते हैं। चीजों को क्या करते हैं? उन्हें बस तोड़ना आता है, उन्हें कुछ जोड़ना नहीं आता। वो कुछ भी दे दो उसे तोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया घर तोड़ना आसान होता है, घर बनाना मुश्किल होता है। तो लाइसोसोम वो लेबर है जो घर तोड़ती है। करना क्या है? थोड़ा ही तो चलाना है, ठीक है। तो कुछ काम ना मिले तो घर तोड़ने वाले बन सकते हैं, और इसलिए अच्छा हम पढ़ लेते हैं। तो लाइसोसोम्स को तोड़ना आता है। क्या आता है? तोड़ना। इसे बोलते हैं लाइटिक, लाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइसिस। लाइसिस माने ब्रेक डाउन। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो वो चीजों को तोड़ते हैं। अब उनको तुम दे दो प्रोटीन्स, उसे तोड़ देंगे। तुम उन्हें दे दो कार्बोहाइड्रेट, उन्हें तोड़ देंगे, ठीक है। तुम बैक्टीरिया को दे दो, चलो बैक्टीरिया आ गए, लाइसोसोम ले जाओ, लाइसोसोम ले जाएंगे, उसे क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो पॉइंट इज दिस कि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बहुत अच्छे हैं। जैसे तुम्हारे घर का कबाड़ है, तो कबाड़ी वाला उसको पहले तोड़ देता है, फिर ले जाता है, तो वो भी दे दो उसे। तो लाइसोसोम सेल को साफ रखता है। सेल को क्या रखता है? साफ। कैसे रखेगा? चीजों को तोड़। तो जो पुरानी चीजें होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप बोलेंगे सेल में चल नहीं रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करें? लाइसोसोम को बेच देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम उसको क्या करके तोड़कर सिंपल प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, बैक्टीरिया आ गया, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल को क्या करें? कुछ काम है बैक्टीरिया को रखने की जरूरत है घर पे? नहीं, उसको क्या करें? तोड़ देते हैं। तो लाइसोसोम क्या भेज दिया। तो पॉइंट इज दिस, लाइसोसोम हैज डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड सो दे एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो भी चीज वेस्ट है उसको हम लाइसोसोम। अब होता क्या है कि लाइसोसोम को बनाने वाला कौन है? गोल्जी। कौन है? गोल्जी। जैसे कोविड को बनाने वाला कौन है? चाइना। तो कोविड को चाइना ने बनाया कि हम और देशों में फैलाएंगे और उनको तोड़वा देंगे सबको, ठीक है। पर कभी कभी उसके ऊपर भी भारी पड़ जाता है, चाइना के ऊपर भी कोविड फैल गया, है ना। तो हमने लाइसोसोम को बनाया था कि हम उसे यूज कर पाए। तो कभी कभी लाइसोसोम का दिमाग फिर जाता है और वो पूरे चाइना को ही तबाह करने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कोविड ने चाइना को क्या किया? डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो पॉइंट इज दिस, लाइसोसोम हमने बनाए अपने यूज के लिए थे, बट दे कैन लीक, दे कैन ड्यू टू सम एरर वो खुद ही फट जाते हैं, और उनकी वजह से जो भी उनके एंजाइम्स थे जिन्हें सिर्फ तोड़ना आता था, वो पूरे सेल को क्या करने लग जाएंगे? पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, पूरा सेल विल गेट किल्ड। क्योंकि कोई भी चीज आ जाए उसके अंदर, वो क्या हो जाती है? ब्रेक। तो पूरा सेल भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा व्हेन लाइसोसोम बर्स्ट। दैट इज व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। क्या कहलाते हैं? सुसाइडल बैग्स, ठीक है। सुसाइडल बैग्स क्यों? क्योंकि उनको बनाया गया था पर गलती से उन्होंने पूरे ही सेल को नष्ट कर दिया। क्योंकि वैसे उनको एक ही काम आता था, क्या? ब्रेक डाउन, तोड़ना। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये लाइसोसोम की कहानी थी। तो लाइसोसोम हैव एंजाइम्स। कैसे एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। दे फॉरेन worn out organelles and foreign material। क्या क्या चीजों को वो डाइजेस्ट करते हैं? worn out material, जो बेकार हो चुकी है चीजें, और foreign material, ठीक है। बट sometime during the disturbance or in the cellular metabolism, मतलब सेल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, और उस गड़बड़ से सेल जो है, सेल के अंदर लाइसोसोम बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं। लाइसोसोम क्या शुरू हो जाते हैं? एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जिसने उन्हें बनाया उन्हीं को ही मार देते हैं। तो ये कहलाते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। क्वेश्चन लिखिए, व्हाई lysosomes are called suicide bags। Why lysosomes are called suicide bags? तो इसके अंदर हम लिखेंगे, इसी लाइन में लर्न करेंगे ताकि टीचर को लगे हमें कुछ आता है। During the disturbance in the cellular metabolism, समझ कुछ आया नहीं तो याद करेंगे क्या? During the disturbance in the cellular metabolism, लिखो मतलब क्या इस बात का मैं समझाता हूँ। लिखो, ड्यूरिंग दी डिस्टर्बेंस इन दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग दी डिस्टर्बेंस इन दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इसके आगे लिखेंगे लाइसोसोम्स में बर्स्ट ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम्स में बर्स्ट and their enzymes
digest their own cell. Lysosomes may burst and enzymes digest their own cells. Therefore, lysosomes are known as suicide bags. Therefore, lysosomes may burst and it कहाँ तक क्लियर था? सर therefore से Metabolism sir. So during the disturbance in the cellular metabolism, comma, lysosomes may burst. Lysosomes may burst, and the enzyme digest their own cell. And the enzyme digest their own cell. Therefore, they are known as suicide bags. Therefore, they are known as suicide bags. ठीक है? सर हाँ जी. सर तो जैसे ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सर लाइसोसोम को जो सैक होता है उसको कोई डैमेज नहीं करते सर एंजाइम किसको? सर जैसे एंजाइम सैक को नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में भी HCl होता है. तो HCl हमारे स्टमक में है, फिर भी वो स्टमक की लाइनिंग को नहीं डैमेज करता क्योंकि उसके ऊपर हमारी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. सिमिलरली जो इसी के अंदर कवरिंग है ना मेम्ब्रेन की, वो उसे बचा के रखती है. जब तक वो मेम्ब्रेन है तब तक उसे नहीं डाइजेस्ट वो करता. वो आम पर जैसी मेम्ब्रेन हट जाएगा तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एसिड को लेके आए एक बॉटल में, तो बॉटल को डैमेज नहीं करता. अगर बॉटल से निकल गया तो वो डैमेज करेगा, है ना. तो उसकी मेम्ब्रेन इस तरीके से ही होती है. तो अब हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बट अभी रिवाइज करेंगे केबीसी खेल के. चलो 5 मिनट वैसे 3 मिनट है तुम्हारे पास. करो यार, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे ही पूछता हूँ. हाँ जो आज करा है. शुरू करें. सर आज का जो कराया है हाँ जो आज करा है वो करेगा. परसों सर हाँ. टेस्ट लाइसोसोम तक होगा टेस्ट लाइसोसोम तक होगा. सर हमारे एंडोक्राइन वो ER है ईआर नहीं आ रहा, उससे पहले पहले आ रहा है. मतलब ER के बाद ईआर कटवा दिया. क्यों? करिए जल्दी से. बस खत्म होने वाला है. हाँ मैं कह रहा हूँ रिवाइज करें, क्वेश्चन के आंसर्स देंगे अभी. सर कितना मार्क्स का टेस्ट होगा वेडनेसडे को 30 मार्क्स. ठीक है. 1 आवर में कितना? 20 मिनट 20 मार्क्स 25 मार्क्स 25 30 कर दो. जितना भी हो एमसीक्यू दे दूंगा थोड़े और थोड़े. कल कोई डाउट है तो पूछ लो.